नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। आज ये क्या है सेटिंग अरेंजमेंट का आज ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 3 तक आपको दे दिया गया है। वो आपको पार्ट 3 तक और काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी हो गया है और मैथ आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। मैथ में लमसम 1-2 टॉपिक अभी बचा है, उसको हम बीच में कवर कर लेंगे बीच में। और जो मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास चैप्टर वाइज वीडियो करने के लिए आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो एकदम बेहतरीन से क्लास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, देखते हैं आज ये सेटिंग अरेंजमेंट का आज ये क्या है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बचे थे। और आज ये लास्ट क्लास है सेटिंग अरेंजमेंट का, आज ये लमसम लास्ट क्लास है। लमसम हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं एसएससी सीजीएल लेवल तक। सेटिंग अरेंजमेंट से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब आज क्या है, अभी तक का मैंने गोल मेज पर बैठाया था। ठीक, वो ऐसे क्या देखिए, एक गोल मेज पर बैठते हैं, एक गोल मेज पर, एक वर्ग मेज पर, एक आयत मेज पर बैठते हैं। देखिए, जैसे गोल मेज पर बैठेंगे वैसे वर्ग मेज पर भी बैठेंगे, वैसे इस पर भी बैठेंगे। कोई अंतर उतना है नहीं है, बात समझे, कोई अंतर उतना है नहीं है। जैसे उसका दाहिना होता वैसे इसका भी दाहिना है, बात समझे। जैसे उसका बायां होता, जैसे इसमें बायां जिसका होगा वैसे इसमें इसका बायां होगा, जिसमें इसका बायां होगा उसमें उसका ही बायां होगा, बात समझे। कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम मुंह के हिसाब से चेक करेंगे उसका मुंह किधर की ओर है। मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है कि बाहर की ओर है, उस पर हम डिपेंड करेंगे कि उसका दायां, उसका बायां या लेफ्ट या राइट किधर होगा। ठीक, तो आज क्या क्वेश्चन है आपके सामने, आज हम आपको एक सरल रेखा पर बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, सरल रेखा पर। सरल रेखा का मतलब ऐस रेखा पर, बात समझ में, एक लाइन पे। आप कभी भी गांव में जब इससे पहले 5 साल पहले या 6-8 साल पहले आप लोग ज़मीन पर बैठ के निमंत्रण खाए होंगे, बात समझे। तो कैसे खाते हैं आप लोग, ऐसे तो बैठे रहते हैं ना। एक क्या बिछाई होती है, चटाई बिछाई रहती है, उसी चटाई पर आप एक सीधी सरल रेखा पर बैठकर क्या खाते हैं, निमंत्रण खाते हैं। आज से 10 लमसम 8 या 9 साल पहले। अब तो लमसम नहीं होता, अब तो क्या चलने लगा है, बफर। अब तो बफर होने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं उससे भी। लेकिन पहले क्या होता था, आपको ज़मीन पर चटाई बिछाकर एक सरल रेखा में आपको निमंत्रण खिलाया जाता था, इसका मतलब भोजन कराया जाता था। ठीक, जब आप एक सरल रेखा में भोजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम दो तरीके से बैठते हैं। तो कैसे दो तरीके से, नंबर एक तो आपका ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। बात समझ में। जैसे कोई बंदा आप इधर की ओर मुख करके खा रहा है, इधर की ओर मुख करके खा रहा है, कोई बंदा निमंत्रण या भोजन इधर की ओर मुख करके खा रहा है, तो उसका मुख उत्तर की ओर है, तब उसका राइट और लेफ्ट किधर होगा, देखते हैं। कोई बंदा उत्तर की ओर मुख करके खा रहा है तो उसका राइट ये होगा, और इधर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। बात समझ में आई, इधर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, जैसे हम इधर की ओर मुख करके खा रहे हैं, ऐसे ही तो खा रहे हैं ना, ये हमारा क्या है राइट हाथ है, ये वाला क्या है, लेफ्ट हाथ, ये क्या है, दाहिना हाथ, ये क्या है, बायां हाथ। तो हम ऐसे ही बैठेंगे ना, ये हो गया उत्तर की ओर। जब हम नीचे की ओर बैठेंगे तो मेरा राइट हाथ अब इधर हो गया ना, और लेफ्ट हाथ इधर हो गया। बात समझ में, मेन चीज़ इसको भी देखना रहता है। इसमें कहेगा, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, जो एस है पी के बिल्कुल दाईं ओर है,
अब हमें पता ही नहीं है एसपी के दाएं ओर कहाँ पर बैठाएंगे, किधर दाएं होगा तो कैसे बैठा पाएंगे ना, इसीलिए पहले आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिएगा। ठीक, हम आपको सिखा रहे हैं। ये हुआ जब कोई बंदा उत्तर की ओर बैठता है तब। ठीक, उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या हो, दूसरा होगा। दूसरा क्या होगा, जब कोई दक्षिण की ओर बैठेगा। क्या है ये, दक्षिण की ओर बैठेगा तो इसका मुख इधर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, इधर की ओर रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, इधर की ओर रहेगा। तब इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ, जैसे ऐसे ऐसे ही तो नीचे करके हम खा रहे हैं ना, ऐसे जब खाएंगे हम निमंत्रण या भोजन करेंगे तो इधर क्या है, इधर क्या है बताइए, इधर क्या है, दाहिना हाथ है ना, इधर क्या है, बायां हाथ, तो इधर राइट इधर लेफ्ट। बात समझ नहीं, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और इसका राइट इधर हो जाएगा। ठीक, हम इसी तरह हो, देखिए हम कह नहीं सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन लमसम अधिकतर अधिक से अधिक क्वेश्चनों में आपको इसी तरह से दोनों में मिलता है, इसी तरह से मिलेगा, या तो उत्तर या तो दक्षिण। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और डायरेक्शन में देख लेते हैं, ये समझ में आया। अब देखते हैं आगे। आगे क्या होगा कि मान लेते हैं कोई निमंत्रण ऐसे कर रहा हो, इस दिशा में बैठा हो, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्व। इसे क्या कहते हैं, पश्चिम। बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, लिख दें, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम। अब देखते हैं बाई चांस कोई या कोई कुछ भी हो, कोई बंदा इधर की ओर मुख करके खाना खा रहा है, इधर की ओर मुख करके भोजन कर रहा है, तो इसका लेफ्ट इसका राइट किधर हो सकता है ना। अधिकतर देखिए, अधिकतर कुछ क्वेश्चन में ना या तो आपको दाहिनी ओर मिलेगा या तो दक्षिण ओर मिलेगा बस, लेकिन ये पूरब और पश्चिम और अधिकतर नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, हो सकता है आयोग क्वेश्चन बना भी देता है, ऐसा होता है। ठीक, देखते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, राइट होगा ना, और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसका ये क्या होगा, राइट होगा, वो ऊपर क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ में, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे हम ऐसे हैं ना, ये हमारा हाथ क्या है, लेफ्ट है, और ये नीचे वाला क्या है, राइट है, तो हम ऐसे ही तो खा रहे हैं ना, तो ये वाला राइट ये वाला लेफ्ट, तो ऐसे ही तो होगा ना। समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, इसी में मिटा के हम आपको पश्चिम समझाते हैं। जब हम पश्चिम की ओर खाएंगे, क्या है, हम जब पश्चिम की ओर मुख करके खाएंगे तो अब इधर हमारा किधर लेफ्ट होगा और किधर राइट होगा। समझ में। अब हम मान लेते हैं पश्चिम की ओर खा रहे हैं ऐसे। अब बताइए हम जब ऐसे खाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। तो हम लिख दें, ये क्या है आपका, राइट है, और ये क्या है आपका, लेफ्ट है। समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर होगा आपका राइट और नीचे होगा लेफ्ट, ये है लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलें, क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, समझ में आई ना ये सब बात। अब देखते हैं क्वेश्चन, और ये क्या है, पश्चिम की ओर करके मुख करके खा रहा है, बात समझ में आई। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं, 6 व्यक्ति PQRSTU उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक बैठा है। तो उत्तर की दिशा में बैठाना, चलते हैं बैठाते। मान लेते हैं उत्तर की दिशा ये है, उत्तर ऊपर है, ये क्या है, उत्तर। बात समझ में आई। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेगा और इधर किधर की ओर, ऐसे मुख करके खाएगा, ऐसे। समझ में आई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। सीधी रेखा का मतलब एक सरल रेखा पर बैठे। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको जब गोल मेज पर बैठाया था, गोल मेज पर बैठाया था, तो उस क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले या तो लेफ्ट या तो राइट। सबसे पहले हम लेफ्ट या राइट को हेरते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट या राइट को हेरते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हेरो
हेरने का मतलब क्या, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि कहाँ पर लेफ्ट दिया गया है और कहाँ पर राइट दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट या राइट से ही निश्चित कर सकते हैं कि ये बंदा कहाँ पर बैठेगा। समझ में आई? इसीलिए हम सबसे पहले लेफ्ट या राइट को देखते हैं क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है, कहाँ पर थे। हाँ, तो इसी क्रम में एक बात ध्यान में रखना, क्या कह रहा है, सीधी रेखा में बैठे हैं लेकिन इसी क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पी क्यू आर एस टी इसी क्रम में बैठ रहे हो, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि लेकिन इसी क्रम में नहीं है, बैठे हैं, लेकिन आगे क्या है, पी और टी के बीच है। हम क्या है, हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट को देखो खट से कहाँ पर मिलेगा आपको, बीच में दो व्यक्ति बैठे नहीं है, एस पी के बिल्कुल दाईं ओर, हाँ मिल गया आपका। तो ये क्या कह रहा है, ये जो एस है, एस जो है, एस पी के बिल्कुल दाईं ओर, तो कहीं बैठाओ एस को। एस देखिएगा, ये जो एस है ना, ये जो एस है पी के बिल्कुल दाईं ओर है। तो पहले बनाओ पी, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक, हम बनाएंगे पहले पी, कलर चेंज कर लें, ठीक, ये क्या है आपका P, ठीक। अब P के बिल्कुल दाईं ओर बैठा कौन, S, तो P का दायां, अब जब हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे तो हैं, तो हमारा दायां इधर होगा ना, तो ये हो जाएगा S, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, हाँ दाईं ओर बैठा है, ठीक। R दाएं ओर से, देखिएगा ये जो R है ये आपका क्या है, R है, ठीक। ये जो R है यहाँ तक हुआ, बैठा है। ये जो R है ना, दाएं ओर, दाएं ओर अंत में बैठा है। इसका मतलब दाएं ओर अंत में है। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये दाएं ओर से R जो है ना अंत में है, तो ये अंत का है सिस्टम, तो इसको मिटा दें और इसको अंत में बैठा दें R को, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना दाईं ओर बैठा है, तो ये जो R दाएं ओर अंत में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये जो Q है P के बाईं ओर है। ध्यान से देखना, ये जो Q है ना, ये जो Q है, Q P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो Q है ना P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, वो भी बाईं ओर, तो बायां इसका इधर होगा ना, लेकिन दूसरे स्थान पर होगा। तो इसका मतलब एक स्थान ये छूटेगा और दूसरा स्थान ये भी छूटेगा। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। दूसरे स्थान पर है ना, तो एक स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हित कह रहा है क्वेश्चन P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कौन बैठा है, क्यों P के दूसरे स्थान पर, वो भी बाईं ओर, तो एक स्थान ये दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर बैठा है ना। आगे देखते हैं कहाँ पर है बैठा है। अब आगे क्या है, U Q और P के बीच है। ये जो U है ना, U Q और P के बीच में, Q और P के बीच में कौन बैठा है, अब U को बैठाओ, कौन बैठा है, U बैठा, हो गया काम, हो गया काम। Q और U के बीच में कौन बैठा है, U बैठा है। अब हो गया, बाएं ओर से, बाएं ओर से अंत में कौन बैठा है, तो अभी तो हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 6 व्यक्ति बैठे हैं ना। मैंने आपको कितने व्यक्ति बैठाया, 1 2 3 4 5 व्यक्ति को बैठाया गया। अभी एक व्यक्ति बाकी है, तो देखते कौन सा भी बाकी है। अब देखिए, जहाँ पर आपने छोड़ा था ना वहाँ पर चलिए। आपने कहाँ पर छोड़ा था इस क्वेश्चन में ना, क्या है, इसी क्रम में बैठे हैं P और T। क्या कह रहा है, P और T के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिएगा P कहाँ पर है और T कहाँ पर है। देखिए
जब ये अंत में है, जब ये अंत में है तो यहाँ पर तो हम बैठा नहीं सकते किसी को। यहाँ पर बैठाएंगे तो पी और टी के बीच में एक ही व्यक्ति होगा ना, और सिर्फ एक व्यक्ति को बैठाना है। हमें एक व्यक्ति को बैठाना। देखिए जैसे हम यहाँ पर बैठा दें टी, तो ये कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, देखिए कौन सा कंडीशन, पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं। देखिएगा ये जो पी है और ये टी, पी और टी के बीच में क्या दो व्यक्ति बैठे हैं, नहीं है ना। देखिए हम दो व्यक्ति को बैठा दें, मान लेते हैं एक व्यक्ति को यहाँ, एक व्यक्ति को यहाँ। अब व्यक्ति गिनो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो 7 व्यक्ति हो गए ना, लेकिन क्वेश्चन में 6 ही व्यक्ति दिया है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते। बैठाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। समझ में, बैठाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब आपका फॉलो हो जाए, क्या कह रहा है, पी और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए पी और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे, नहीं क्यू और यू बैठा, हो गया काम, बन गया फिगर। आप इसी को थोड़ा सा, क्या कहने का मतलब, इसी को सही से हम नीचे भी लिख देते हैं ऐसे। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर से जो ऊपर लिखा उसी को मैंने नीचे लिख दिया। अब इसमें से आपको चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत बता सकते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बाएं ओर से अंत में कौन बैठा है। तो बाईं ओर यही तो है ना, और अंत में कौन बैठा है, टी। तो टी हो जाएगा आपका आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन से एक चीज़ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमें लगाना है। तो हो सकता है हम 5 सेकेंड में इसका आंसर दे देंगे, 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें आएगा ना, क्योंकि मुझे हर चीज़ इसमें पता है, कहाँ से क्या करना पड़ेगा। पहले हमें पता है तो हम 5 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है तो पहले पता करना पड़ेगा ना। तो ये तो गलती होती है, पहले पता करो तब आंसर देना, जल्दी से जल्द। बात समझ में, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बात ध्यान में रखिए, अब ये क्या था, 6 व्यक्ति थे, वो भी PQRSTU। अब इन्हीं के स्थान पर नाम दे दिया जाए, राम, श्याम, श्रेया, कमल, बहुत होते हैं नाम। अब इन्हीं के नाम दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम नाम को बैठाएंगे। जैसे इनको मैंने बैठाया ना, वैसे ही किसी नाम के व्यक्ति को बैठाएंगे। बात समझ में, जैसे राम है, श्याम है, कोमल है। बात समझ में, तो इन नामों को हम इसी तरह बैठाएंगे जिस तरह से आपने वर्णमाला को आपने बैठाया है इसे सरल रेखा में। तो अब देखते हैं हम नामों पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या है, कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब क्या है, अब हमें नामों को बैठाना। बात समझे, किसी व्यक्ति के नामों को बैठाना। देखते हैं कैसा। एक बात ध्यान में ये देना है आपको, थोड़ा सा एक चीज़ मैंने अभी नहीं समझाया तो वो भी समझा देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक सरल रेखा है, इस पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति इस पर बैठे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि केंद्र पर कौन बैठा है, बताइए। केंद्र पर कौन बैठा है बता सकते हैं ना। केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है कि जितना इधर छूट रहे ना उतना इधर भी छूटना चाहिए, वही केंद्र होता है। बात समझे, केंद्र का मतलब बीचों बीच। तो बीचों बीच में कौन बैठा है, ये बैठा है ना, तो ये क्या है, केंद्र में है। समझ में, ये क्या है, केंद्र में। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, मान लेते हैं 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब बताइए 4 व्यक्ति जब इसमें बैठे हैं तो केंद्र में कौन है, बताइए। हम केंद्र में निश्चित नहीं कर सकते हैं ना। केंद्र में हम क्या निश्चित कर सकते हो आप कि केंद्र में ये है, केंद्र में ये नहीं कर सकते ना। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ का, किसी सम संख्या का हम केंद्र नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में, किसी सम संख्या का हम केंद्र नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन किसी विषम संख्या का हम केंद्र निकाल सकते हैं। बात समझे, विषम संख्या, यहाँ पर 6 व्यक्ति को बैठा, सॉरी क्या बैठाया था, 5 व्यक्ति को बैठाया और यहाँ पर 4 व्यक्ति को बैठाया। तो जब 5 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर हम केंद्र निकाल सकते हैं, लेकिन सम पर केंद्र नहीं निकाल सकते, इसीलिए निश्चित नहीं रहेगा।
कि केंद्र में कौन बैठेगा। लेकिन बाई चांस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होता है एग्ज़ामों में आयोग बना देता है कि 6 व्यक्ति हैं, केंद्र में ये बैठा है, तो मुझे इतना ध्यान में रखना ना, वहाँ केंद्र से कोई मतलब ही नहीं रहेगा तुमको, वहाँ पर केंद्र का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से केंद्र से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बस आपको क्या मतलब रखना है, अगल बगल वाले को क्या रखना है, अगल और बगल, इसका मतलब राइट और लेफ्ट को मतलब रखना है बस, बीच से कोई मतलब नहीं। बीच से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि हम निश्चित ही नहीं कर सकते कि सम संख्या में केंद्र है कि केंद्र पर कौन बैठा है, नहीं कर सकते ना। इसी तरह की ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन आपका मैंने जो अभी समझाया ना सम वाला, वैसा ही ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजन में एग्जाम में आया था। देखते हैं क्या है। गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया और मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं। जो श्रेया है मोनिका के केंद्र में बैठे, ये तो कह रहा है। देखिए ये जो श्रेया है, श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठे हैं, तो ये बताइए पहले कि इसमें पहले नाम को गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 नाम है ना, 6 नाम दिए गए। तो क्या हम 6 व्यक्ति का हम केंद्र निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल सकते हो ना। तो इतना ध्यान में रखना। अब हमें केंद्र से नहीं मतलब है, अब हमें केंद्र से मतलब ही नहीं है। अब ये देखिए ये जो श्रेया है और ये जो मोनिका है ना, इनको बैठाइए या ना बैठाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। क्योंकि हम श्रेया और मोनिका को हम ना निश्चित नहीं कर सकते हैं कि केंद्र पर कौन बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या एक सम संख्या है, क्योंकि सम लोग बैठ रहे हैं, तो सम लोग को हम केंद्र में निश्चित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केंद्र में कोई बैठे ही नहीं पाएगा। बात समझ में? तो देखते हैं आगे। एक चीज़ और हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, लेफ्ट और राइट कहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं, केंद्र में बैठे हैं। अब आगे क्या है, गोपी और पीयूष किनारे पर हैं। हाँ, ये कह रहा है ये जो गोपी हैं, ये जो गोपी है ना, गोपी और पीयूष किनारे पर बैठे। हाँ, ये मान लेते हैं, हमें थोड़ा सा एक लुक मिल गया। तो आगे और देख लेते हैं। मोहन, ध्यान से देखिएगा, ये जो मोहन है ध्यान से देखिएगा, अभी भी हम इनको नहीं बैठाएंगे कि गोपी और पीयूष किनारे पर। अब देखिए, हो सकता है गोपी यहाँ पर हो और पीयूष यहाँ पर हो सकता है पीयूष यहाँ पर हो और गोपी यहाँ पर हो ना। हम किसी का स्थान अभी निश्चित नहीं कर सकते ना, इसीलिए अभी इसको भी ना बैठाओ। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे क्या है, मोहन गोपी के, ध्यान में रखना, अब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये जो मोहन है गोपी के बाईं ओर बैठा है। तो ये जो मोहन है, ये जो मोहन है ना, गोपी, पहले हम गोपी को बैठाते हैं। ये जो मोहन है गोपी के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर इसका इधर होगा ना, तो क्या है ये मोहन। बात समझ में? मोहन जो है गोपी के बाईं ओर हो गया काम। अब इनको आप बैठा सकते हो। ये क्या कह रहा है, गोपी और पीयूष किनारे पर बैठे। तो देखिए, जब गोपी एक किनारा हो गया इधर, तो देखिए जैसे गोपी, हम पीयूष को यहाँ पर बैठा सकते नहीं ना, क्योंकि गोपी तो बीच में हो जाएगा ना, गोपी बीच में हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दें, गोपी, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा कि आपका मोहन, क्योंकि जगह इधर था नहीं। ठीक, अब ये गोपी है। देखिए क्वेश्चन का मतलब देखिए हमको तो पता, तुरंत हम बैठा देंगे इधर पीयूष को, लेकिन आपको नहीं पता। देखिएगा कैसे, ये गोपी और पीयूष किनारे पर बैठे। गोपी जो है और पीयूष जो है ना, वो दोनों ओर किनारे पर बैठे, दोनों ओर किनारे पर हैं। देखिए बाई चांस हम पीयूष को यहाँ पर बैठा दें, क्या था ये पीयूष, क्या है ये पीयूष, हम बाई चांस पीयूष को यहाँ पर बैठा दें, पीयूष को यहाँ पर बैठा दें, तो बताइए क्या गोपी किनारे है? नहीं ना, गोपी तो बीच में हो जाएगा ना। तो इस पीयूष को यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते ना, इसीलिए मैंने आपको समझाया ये चीज़। अब कहाँ पर बैठाएंगे, हम यहाँ पर बैठाएंगे। समझ में आई बात? ये क्या है, पीयूष है। अब सबसे किनारे पीयूष हो गए। देखिए गोपी और पीयूष किनारे पर हैं, किनारे पर हो गए ना। अब देखते हैं आगे क्या है, मैंने यहाँ तक बैठा दिया था। हाँ, पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा, में ये निकालना था। अब आगे क्या है, श्रेया और मोनिका
केंद्र में बैठे हैं, गोपी और पीयूष किनारे पर बैठा है। तो एक बात ध्यान में ये रखना है कि एक चीज़ ये बताइए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब पीयूष के किनारे हमें कौन बैठाना है हमें मालूम ही नहीं हो रहा है। मालूम नहीं हो रहा है ना, तो देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। पहले ये बताइए आप, इसमें कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं ना। आपने कितने व्यक्ति को बैठा चुके हैं? 3 लोगों को बैठा चुके हैं। तो 3 लोग बच रहे, 3 लोग को बैठाएंगे। अब कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गोपी और पीयूष किनारे पर हैं। गोपी के इधर कोई नहीं बैठ सकता, ना तो इधर बैठ सकता है, ना तो इधर बैठ सकता है, ना तो इधर बैठ सकता है। तो बैठेगा कहाँ? बीच में जहाँ जगह छूट रही है वहीं पर तो बैठेगा ना। तो अब चलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, मैंने अभी क्या बताया, केंद्र में हम नहीं बता सकते। तो केंद्र में देखिए कौन बैठेगा। क्या कह रहा, श्रेया और मोनिका केंद्र में है। तो ये बताइए, सबसे पहले थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि बाई चांस इसका हम केंद्र निकालें तो क्या निकलेगा? केंद्र इसका निकालें तो क्या निकलेगा? दो व्यक्ति को इधर छोड़ दीजिए और 2 व्यक्ति को इधर छोड़ दीजिए। तो 2 व्यक्ति आपके बच रहे। कौन कौन? ये वाला, एक ये बच रहा है और दूसरा आपका ये बच रहा। 2 व्यक्ति आपके बच रहे हैं जो कि केंद्र में बैठेंगे और यहीं पर आपके कौन बैठेगा? श्रेया और मोनिका नीचे भी लिख रहे हैं हम एक चीज, मोनिका और श्रेया। अब इसको मिटा दें। हम पीयूष को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। समझ में आई बात? ये हो जाएंगे पीयूष, एक स्थान यहाँ पर खाली था भी। अब बताइए, अब कौन से स्थान, कौन से व्यक्ति छूट रहे हैं? राहुल छूट रहे हैं ना। तो यहाँ पर किसको बैठाएंगे हम? राहुल को। ठीक हो गया, क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना है कि ये क्या कह रहा था, श्रेया और मोनिका। ये जो श्रेया है और ये जो मोनिका है ये केंद्र में बैठे थे। अब ये बताइए, क्या हम सम संख्या में केंद्र में बैठा सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इन दोनों का स्थान निश्चित नहीं है। इन दोनों का स्थान निश्चित नहीं है कि श्रेया यहाँ पर है, मोनिका यहाँ पर। हो सकता है कि मोनिका यहाँ पर भी हो सकता है, मोनिका यहाँ भी हो सकती है, श्रेया यहाँ भी हो सकती है, श्रेया यहाँ भी हो सकती है। बात समझ में? तो अब इतना ध्यान में रखना कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इसको हम निश्चित नहीं कर सकते। बात समझिए। अब आगे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। पीयूष के दाहिनी ओर कौन बैठा? तो देखिएगा पीयूष कहाँ पर है? पीयूष यहाँ पर। और पीयूष के दाहिनी ओर कौन? इधर होगा ना। दाहिनी ओर कौन बैठा है? राहुल बैठे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? राहुल। समझ में आई बात? कोई दिक्कत आपको है इस क्वेश्चन में? आपको एकदम बेहतरीन से समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि राहुल बैठा है। राहुल आपका डी ऑप्शन सही दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी नहीं बैठ सकते, इधर भी नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने इनको तीनों लोगों को बीच में बैठाया। और तीनों लोगों को बैठाने के लिए मैंने ये केंद्र वाला सिस्टम लगाना पड़ा है। ठीक, अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आज का एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या है। राम, गगन, नितिन, वर्षा, श्रेया और श्याम एक सीधी रेखा में। तो कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक बात। अब आगे देखते क्या है। एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मान लेते हैं कि ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। ये क्या है? उत्तर। ठीक हो गया काम इतना। अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुंह किए बैठे हैं नितिन। और मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लेफ्ट या तो राइट। देखो नितिन गगन के ठीक बाएं हैं। ये जो नितिन है ना, गगन के ठीक बाएं। मान लेते हैं गगन को यहाँ पर बैठाते हैं। नितिन गगन के
ठीक बाएं हैं तो नितिन यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका ये क्या है, नितिन है, ठीक। देखिए नितिन जो है गगन के ठीक बाएं हैं, तो गगन के ठीक बाएं हो गए। आगे हैं, आगे देखते हैं। श्रेया जो है, ये जो श्रेया है राम और श्याम के बीच है। ये जो श्रेया है राम और श्याम के बीच है, तो क्या इसमें से कोई आपका कॉमन दिख रहा है, नहीं है ना। तो इसको भी छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। के बीच में इसको छोड़िए, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि श्याम दाएं छोर से श्याम जो है ना दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो ये भी हमारा कन्फर्म हुआ ना, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है श्याम। तो मान लेते हैं श्याम यहाँ पर है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। तो मान लेते हैं एक स्थान यहाँ पर कोई न कोई बैठेगा, अभी यहाँ पर कोई न कोई अभी बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर कोई न कोई बैठेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या, श्याम दाएं छोर से, दायां तो यही है ना, दायां ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। छोर हम बता रहे हैं अभी, इसका दायां इसका भी हम नहीं बता रहे हैं। इधर क्या है, दायां छोर है, इधर क्या है, लेफ्ट छोर है, समझ में। लेकिन व्यक्ति का देखेंगे तो व्यक्ति उत्तर की ओर बैठा है, तो इसका भी लेफ्ट राइट इधर होगा, लेफ्ट है इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा था, श्याम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो एक ये वाला दो हो गए ना श्याम, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो कहाँ पर थे हम। अब जो आपने इसको छोड़ा था ना, अब इसको हम कवर कर सकते हैं। क्या है, क्योंकि हमें श्याम मिल चुका है, श्याम मिल चुके हैं। तो देखते हैं, श्रेया जो है, ये जो श्रेया है ना राम और श्याम के बीच है। ये जो श्रेया है, श्रेया जो है ना, ये जो श्रेया है राम और श्याम के बीच में है। तो बताइए, तो राम ये श्याम है ना, और क्या कह रहा है कि राम के बीच में है। तो देखिएगा, तो राम के बीच में है, तो ये भी कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें थोड़ा सा इसको मिटा के इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि जगह है नहीं। लेकिन हम तो अभी नीचे बैठा दे रहे हैं, अभी कवर कर लेंगे, ठीक। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा, ये जो श्रेया है ना, जो श्रेया है राम और श्याम के बीच है। तो श्याम ये है, तो पहले राम को बैठाइए। तो मान लेते हैं राम यहाँ पर बैठेंगे। क्या कह रहा था, राम और श्याम के बीच कौन, श्रेया। तो यहाँ पर कौन बैठेगी, श्रेया बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो अब एक बात ये बताइए, कितने लोगों को बैठाना था हमें, 6 व्यक्ति को बैठाना। तो कितने व्यक्ति को बैठा चुके हैं आप, कितने व्यक्ति को बैठा चुके हैं, 1 2 3 4 5 को बैठा चुके। एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये वाला खाली है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, इसीलिए मैंने खाली किया है। नहीं तो इधर भी बैठा सकते थे, लेकिन इधर नहीं बैठाएंगे। तो इधर कौन बच रहा है, देखिएगा, कौन किसको बैठा दे, कौन बच गया, कौन बच गया इस क्वेश्चन में बैठने से। तो कौन बच गया, वर्षा। तो कौन बच गया है आपका, वर्षा बच गई है। वर्षा बेचारी है ना, उसको बैठने की अक्ल नहीं थी, इसीलिए वर्षा बेचारी बच गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक। तो पहले क्या था, नितिन कामा गगन कामा राम कामा श्रेया कामा श्याम कामा वर्षा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये वाले कौन से व्यक्ति थे, 6वें व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब क्या पूछ रहा है, अब देखिए, अब आपने बैठा लेना, अब चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत निकाल सकते हैं। 6 व्यक्ति है ना, इसका हम मध्य नहीं ज्ञात कर सकते, या तो मध्य या तो केंद्र नहीं निकाल सकते ना, लेकिन और जो पूछेगा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लोग। हाँ, एक चीज़ ये भी और था ना, क्या था, दूसरे स्थान पर हैं नितिन, और ये जो नितिन और वर्षा के बीच 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए क्या, नितिन यहाँ पर है,
और वर्षा यहाँ पर है। तो क्या नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग हैं? 1 2 3 4, हाँ 4 है ना, आगे बढ़ो। बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा है? वर्षा कहाँ पर है? अब देखिएगा वर्षा कहाँ पर है? वर्षा तो यहाँ पर है। और श्रेया कहाँ पर है? श्रेया यहाँ पर है। इनके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में श्याम बैठे हैं बेचारे। तो श्याम आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिए गए हैं श्याम? श्याम आपके बी ऑप्शन में दिए गए। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर आपको बैठाया गया, इसी को मैंने सही से नीचे लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन हो चुका। ये क्या है? सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट का मैंने हर टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको कवर कर दिया है। ये क्लास आज एंड होती, इसका मतलब ये टॉपिक एंड होता, ख़त्म। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। कल से अब हम नए टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक आपको लाएंगे सामने। तो ये इस टॉपिक में आपको तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सिखाया जा रहा, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया है। हमें लगाना है तो हम तुरंत लगा सकते हैं, क्योंकि हम सिखा और समझा रहे हैं। पता बात समझ में ना, इसीलिए आपको एक एक चीज़ बताने का हम प्रयास करते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ें अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ ना आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। जो सीखेगा ना वही इतिहास रचता है, और जो समझेगा ना वही इतिहास रचता है, और जो पढ़ता है ना वो इतिहास कभी भी नहीं रच पाएगा। क्यों? क्योंकि आज पढ़ेंगे 5 दिन के बाद से दिमाग से गायब हो जाता है, लेकिन आप किसी चीज़ को सीखेंगे ना तो वो दिमाग में हमेशा रहता है। बात समझ में ही ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट की, वो भी नेक्स्ट क्लास में, वो भी क्या नए टॉपिक में मिलेंगे, ठीक। नए टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।